Chapter third semester Zoology BSc Regulation of Gene Expression First Multiple Choice Questions. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज हम सिलेबस ये है इस चैप्टर का, ठीक है। इन सब के बारे में हम MCQs करेंगे। फर्स्ट, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, लैक एंड ट्रिप ओपेरोन्स इन ई कोलाई, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन द लैक ओपेरोन ऑफ ई कोलाई, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द लैक रिप्रेसर? लैक ओपेरोन के अंदर लैक रिप्रेसर का क्या काम होता है, ठीक है। तो लैक रिप्रेसर रिप्रेस करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को लैक ओपेरोन का, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन देखो, इट रिप्रेसेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लैक ओपेरोन। काफ़ी इजी है, बेसिक है बहुत, ठीक है। सेकेंड, when lactose is present in the environment of E. coli, which molecule binds to the lac repressor? जब लैक्टोज प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, ई कोलाई के इन्वायरमेंट में, तो कौन सा मोलिक्यूल बाइंड करेगा लैक रिप्रेसर के साथ? कैम्प, एलोलैक्टोज, ग्लूकोज या ट्रिप्टोफैन? तो कौन सा करेगा? एलोलैक्टोज। ये भी बहुत बेसिक है, इसके आप प्रोसेस देख लीजिए। देखो, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो जो लैक रिप्रेसर है वो टाइटली बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते में ये आएगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। ये तो होगा जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। और जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलोलैक्टोज, जिसे कि हम रीअरेंज्ड लैक्टोज ही कहते हैं, बाइंड्स टू द लैक रिप्रेसर एंड मेक्स इट लेट गो ऑफ द ऑपरेटर, यानी कि ताकि वो ऑपरेटर के लिए रास्ता छोड़ सके, ताकि वो आरएनए पॉलीमरेज के लिए रास्ता छोड़ सके प्रोमोटर के ऊपर, राइट, ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कर सके। तो ये आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए, इस तरह होगा, ठीक है। थर्ड, द ट्रिप ओपेरोन, द ट्रिप्टोफैन ओपेरोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ओपेरोन? इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल, कॉन्स्टिट्यूटिव, नेगेटिव? तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रिप्रेसिबल ओपेरोन। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, रिप्रेशन। ये देखो, द ट्रिप ओपेरोन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरोन। व्हेन ट्रिप्टोफैन accumulates, tryptophan binds to a repressor which then binds to the operator, preventing further transcription। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है इसमें। When tryptophan levels are high in E. coli, the tryptophan operon is, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल हाई होता है, यानी कि ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, हाई हो जाता है ई कोलाई में, तो फिर ट्रिप ओपेरोन क्या है, क्या करता है? एक्टिवेटेड बाय द ट्रिप्टोफैन एक्टिवेटेड रिप्रेसर, इनएक्टिव बाय द ट्रिप्टोफैन बाउंड रिप्रेसर, इनएक्टिव बाय द कैम्प CRF कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज विदाउट एनी रिप्रेशन। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, इनएक्टिवेटेड बाय द ट्रिप्टोफैन बाउंड रिप्रेसर, ठीक है। इनएक्टिवेटेड बाय द ट्रिप्टोफैन बाउंड रिप्रेसर इसका आंसर होगा, यानी कि जो ट्रिप्टोफैन बाउंड रिप्रेसर है वो इसको इनएक्टिवेट कर देगा, सिंपली ये याद रखो, ठीक है। अब आएगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। हमने प्रोकैरियोट्स का पढ़ लिया, अब यूकैरियोट्स का पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन। देखो, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपके लिए MCQs ला रही हूँ, तो आप प्लीज़ अच्छे से देखिए वीडियो को एंड समझिए। What is the effect of histone acetylation on gene expression in eukaryotes? इफेक्ट क्या है हिस्टोन एसिटिलेशन का जीन एक्सप्रेशन पर यूकैरियोट्स में, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इट कंडेंसेस क्रोमेटिन एंड रिप्रेसेस जीन एक्सप्रेशन, नहीं। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं। इट लीड्स टू द DNA मिथाइलेशन, तो जो हमने छोड़ दिया वही इसका आंसर है, बी ऑप्शन। इट डीकंडेंसेस क्रोमेटिन, देखो क्रोमेटिन पहले से ही कंडेंस है, उसको डीकंडेंस करेगा और एक्टिवेट करेगा जीन एक्सप्रेशन को, तो बी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। विच एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग एसिटिल ग्रुप्स टू हिस्टोन्स? तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टोन के ऊपर एसिटिल ग्रुप को जोड़ने के लिए? HDAC, HAT, DNMT या RNA पॉलीमरेज? तो इसका आंसर क्या होगा? हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज, HAT। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जैसे कि कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉली एडिलेशन, RNA एडिटिंग। ये सभी इस चीज़ के ही, मतलब इस पूरे प्रोसेस के ही
स्टेप्स हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉली एडेनिलेशन एंड आरएनए एडिटिंग, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 5' कैप इन यूकैरियोटिक एमआरएनए में? यूकैरियोटिक एमआरएनए में 5' कैप का पर्पस क्या है? फैसिलिटेट एमआरएनए स्प्लाइसिंग, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियसेज, टू असिस्ट इन द एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो देखो, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियसेज, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। और टू असिस्ट इन द एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन है, बोथ बी एंड सी, तो ये दोनों आप लगा देंगे। तो ये किसका पर्पस है? 5' कैप का ये करना, ठीक है। व्हाट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द स्प्लाइसिंग ऑफ यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए? स्प्लाइसिंग के दौरान जब हम प्री एमआरएनए का स्प्लाइसिंग करते हैं तो रिमूव क्या होता है? एक्सोन्स, पॉली ए टेल, इंट्रोन्स या 5' कैप? तो सिंपल सी बात है, क्या एक्सोन्स तो मिल करके पूरा स्ट्रैंड बनाता है और इंट्रोन्स हम इसमें से निकाल के फेंक देते हैं, राइट? ऐसा ही होता है। इसका पूरा प्रोसेस ये दिया हुआ है, ये आरएनए स्प्लाइसिंग हुई तो इंट्रोन इसमें से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये इंट्रोन को निकाल देगा और एक्सोन 1 और एक्सोन 2 जुड़ जाएंगे एंड ये एमआरएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा, मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा, तो इंट्रोन इसमें से निकल जाएंगे। द पॉली एडेनिलेशन ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए अकर्स एट विच एंड ऑफ द एमआरएनए मॉलिक्यूल? 5' 3' या फिर मिडल ऑफ द एमआरएनए? इट डजेंट अकर इन यूकैरियोटिक एमआरएनए। तो कौन से एंड पे ये होता है? पॉली एडेनिलेशन 3' एंड पे होता है ये, ठीक है। आरएनए एडिटिंग इन्वॉल्व्स, आरएनए एडिटिंग में क्या होता है? रिमूवल होता है इंट्रोन्स का प्री एमआरएनए से, या मॉडिफिकेशन होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का एमआरएनए में, या एडिशन होता है 5' कैप का एमआरएनए को, या इलोंगेशन होगा पॉली ए टेल का। तो इसमें सेकंड ऑप्शन है द मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन एमआरएनए, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर हम जीन एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। फिर से वही टॉपिक मैं दोहरा रही हूँ, बट इसमें क्वेश्चंस अलग होंगे, मतलब सिमिलर मिलेंगे बट थोड़े अलग होंगे। लैक एंड ट्रिप ओपेरॉन इन ई कोलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई? तो इसमें पढ़ना है हमें कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरॉन, नहीं, क्योंकि ट्रिप ओपेरॉन होता है ना, ट्रिप ओपेरॉन को हमने रिप्रेसिबल ओपेरॉन पढ़ा था ऊपर। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इट इज़ एन इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। इट इज़ ऑलवेज एक्टिव रिगार्डलेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन। ये एग्जाम्पल है इंड्यूसिबल ओपेरॉन का। ट्रिप्टोफैन हमारा एग्जाम्पल था रिप्रेसिबल ओपेरॉन का, और हमारा ये जो लैक ओपेरॉन है वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इन द लैक ओपेरॉन? इसका काम क्या होता है? ठीक है, इट प्रोमोट्स ट्रांसक्रिप्शन, नहीं। इट इनहिबिट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक जीन्स बाय बाइंडिंग टू द ऑपरेटर, ये सही लग रहा है। इट बाइंड्स टू लैक्टोज टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, या इट एनहांसेस द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर। तो इसका ऑप्शन होगा बी। इट इनहिबिट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लैक जीन्स बाय बाइंडिंग टू ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक देगा, यानी कि आगे नहीं जाने देगा आरएनए पॉलीमरेज को। Which molecule serves as compressor for the trip operon in E. coli? ट्रिप्टोफैन, लैक्टोज, एलोलैक्टोज या ग्लूकोज? इसमें पूछा गया है ट्रिप ओपेरॉन में कंप्रेसर को रिप्रेसर की तरह कौन एक्ट करेगा, कौन सा मोलिक्यूल? तो बताइए इसमें कौन सा मोलिक्यूल करेगा? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप ओपेरॉन में ट्रिप्टोफैन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। What happens when tryptophan levels are high in E. coli? हमने ये पहले भी पढ़ लिया है। जो ट्रिप ओपेरॉन है वो क्या करेगा? इसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है। द ट्रिप रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड स्टॉपिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन। विच मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स इज जनरली एसोसिएटेड विद जीन एक्टिवेशन? मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, डीएसिटाइलेशन या फॉस्फोराइलेशन? इसमें क्या पूछा गया है? हिस्टोन, मॉडिफिकेशन टू हिस्टोन, ठीक है, जीन एक्टिवेशन के दौरान। तो होगा ये
एसिटिलेशन, बी ऑप्शन। हाउ डज डीएनए मिथाइलेशन टिपिकली अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स? जो डीएनए मिथाइलेशन है वो किस तरह अफेक्ट करेगा जीन एक्सप्रेशन को यूकैरियोट्स में? एक्टिवेट करके जीन एक्सप्रेशन को, या इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन, या फिर इट साइलेंसेस जीन एक्सप्रेशन और इट एनहेंसेस आरएनए स्प्लाइसिंग? तो ये सिंपली जो डीएनए मिथाइलेशन है वो सिंपली साइलेंस कर देगा जीन एक्सप्रेशन को। इट साइलेंसेस जीन एक्सप्रेशन। What role do chromatin remodeling complexes play in gene expression? अब पूछा गया है क्रोमेटिन जो रीमॉडलिंग होती है वो क्या काम करती है जीन एक्सप्रेशन में? They modify RNA molecules. They change the position of nucleosomes to either expose or hide DNA regions from transcription machinery. They methylate DNA. They degrade unnecessary proteins. तो इसमें जो बेटर एक्सप्लेनेशन हम कर पाए हैं, जो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाया है, वो है ऑप्शन नंबर B. They change the position of nucleosomes to either expose or hide DNA regions from transcription machinery. यही इसका आंसर होगा। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, वही कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड RNA एडिटिंग। What is the purpose of adding 5' cap to eukaryotic mRNA? हमने ये पहले भी पढ़ लिया है, आप इसका आंसर बताइए। तो इट एड्स इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इसका आंसर है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग द पोली ए टेल टू mRNA? ये नया है हमारा। कौन सा एंजाइम होता है जो कि पोली ए टेल को mRNA पे ऐड करता है? RNA पोलीमरेज, पोली एडेनिलेट पोलीमरेज, DNA पोलीमरेज, स्प्लाइसोसोम। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, पोली एडेनिलेट पोलीमरेज। What is the function of the spliceosome in mRNA processing? नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट? तो स्प्लाइसोसोम का फंक्शन बताओ mRNA प्रोसेसिंग में। It adds a 5' cap to the mRNA. It adds a poly A tail to the mRNA. It removes introns from the pre-RNA, या it synthesizes the RNA strand. तो हमारा स्प्लाइसोसोम का क्या, स्प्लाइसोसोम इसका वर्ड आप ब्रेक करके देखो। स्प्लाइस यानी कि टुकड़े करता है, ये काटता है किसको काटे, किसको रिमूव करेगा? इंट्रोन्स को। तो इट रिमूव्स इंट्रोन्स फ्रॉम द प्री mRNA। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स RNA एडिटिंग? अब RNA एडिटिंग पे क्वेश्चन आ गया। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंट्रोन्स एंड जॉइनिंग एक्सोन्स, द एडिशन ऑफ अ 5' cap and poly A tail, the alteration of the nucleotide sequences in the RNA after transcription, the translation of mRNA into a protein. तो ऑप्शन नंबर C, the alteration of nucleotide sequences in the RNA after transcription. यही काम होता है किसका? RNA की एडिटिंग के दौरान ये करता है। Now please subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you. And please मैं ये प्लेलिस्ट बना दूँगी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के क्वेश्चंस की, एंड आप देखिए, समझिए, एंड जो डाउट होगा वो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू।